तुम्हें बारिश बड़ा याद करती। तो मुझे रेनी सीजन का बहुत 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 इंतज़ार है और आशा करता हूँ कि आपको भी इंतज़ार होगा। और सभी सीज़न में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है रेनी सीज़न, एंड आई होप कि आपको भी रेनी सीज़न पसंद होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको रेन से रिलेटेड 20 इंग्लिश वर्ड्स बताऊंगा जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। आपकी इंग्लिश तब तक अच्छी नहीं मानी जा सकती है जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग वर्ड पावर ना हो, आपके पास हर चीज़ के लिए, हर सिचुएशन के लिए वोकैबलरी अगर नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को ठीक ढंग से उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अपने बातों को आप सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास हर चीज़ के लिए, हर सिचुएशन के लिए वर्ड मीनिंग होने चाहिए, हमारी वर्ड पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो कि रेन से रिलेटेड होगा, रेनी सीजन से रिलेटेड होगा। और ऐसे वर्ड्स हम हिंदी में अपने डे टू डे लाइफ में, कॉमन लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, बट जब हम उसको इंग्लिश में हमें उसे बोलना हो तो इंग्लिश में उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं, तो इन सभी वर्ड्स के बारे में बताऊंगा। तो ये 20 वर्ड्स के बाद आपको जब भी रेन से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करना हो तो सभी जगह के लिए, हर सिचुएशन के लिए आपके पास वो वर्ड्स मिल जाएंगे। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए ध्यान रखिएगा। तो इसमें पहला वर्ड देखो क्या है। तो बहुत सारे लोगों को रेन पसंद है, मुझे भी रेन पसंद है। तो जिस इंसान को रेन पसंद हो वैसे इंसान को इंग्लिश में एक वर्ड में क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जिस इंसान को रेन पसंद हो वैसे इंसान को एक वर्ड में बोलते हैं प्लूवियोफाइल। देखो वर्ड क्या है, प्लूवियोफाइल। प्लूवियोफाइल का मतलब होता है वन हु लव्स रेन, जिसे जिसे बारिश पसंद हो। वन हु लव्स रेन, कोई भी व्यक्ति जो रेन से लव करता हो, बारिश को एंजॉय करता हो, वैसे व्यक्ति को एक शब्द में बोलते हैं प्लूवियोफाइल। तो हम कह सकते हैं आई एम अ प्लूवियोफाइल, मैं एक प्लूवियोफाइल हूँ, मतलब मुझे बारिश बहुत पसंद है। तो आप में से कौन कौन से लोग प्लूवियोफाइल है, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो कोई भी इंसान जिसे बारिश पसंद हो, रेन पसंद हो, वैसे इंसान को हम बोलते हैं प्लूवियोफाइल। तो पहला वर्ड क्या है, प्लूवियोफाइल। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है। नेक्स्ट वर्ड है पेट्रीकोर। इसे पेट्रीचोर नहीं पढ़ना है, दिस इज पेट्रीकोर। आपने देखा होगा कि जब बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई है, पूरा लैंड एकदम से ड्राई पड़ा हुआ है, और बहुत दिनों के बाद जब बारिश होती है ना, तो फिर क्या होते हैं, ज़मीन क्या हो जाते हैं, ज़मीन में नमी आ जाती है और फिर मिट्टी से सौंधी खुशबू आती है। तो बारिश होने के बाद मिट्टी से जो सौंधी खुशबू आती है ना, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सौंधी खुशबू बोलते हैं। इंग्लिश में उसे बोला जाता है पेट्रीचोर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेट्रीचोर। आप कह सकते हैं स्मेल ऑफ रेन, ठीक है। बारिश की जो स्मेल होती है, खास करके जो मिट्टी से आती है बहुत दिनों के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब बारिश होती है, जब धरती गर्म होता है, तो गर्म के बाद जब उसमें पानी पड़ता है ना, तो धरती से क्या होता है, एक सुगंध आता है, एक स्मेल आता है, ठीक है, सौंधी खुशबू आती है। उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसे हम बोलते हैं पेट्रीकोर बोलते हैं, स्मेल ऑफ रेन बोलते हैं। तो सेकेंड वर्ड हो गया पेट्रीकोर। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखो जब भी बारिश हो रहा हो, और बारिश हो रहा, ठंडी हवा चल रही हो, और आराम से बेड पे लेटे हुए हो, खिड़की के पास, विंडो के पास से पता चल रहा है, दिख रहा है कि बाहर रेन हो रही है, और आपके जो छत है ना, छत पे जो बारिश की बूंदें जो गीत गाती है, जो ड्रॉप्स ऑफ रेन्स होते हैं, जो साउंड निकालते हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं सॉन्ग्स ऑफ रेन। बारिश के जो सॉन्ग होती है ना, पिटर पैटर की जो आवाज़ आती है आपके किसी भी, चाहे आप छाता लिए हो, छाता के ऊपर बारिश हो रही हो ना, तो पिटर पैटर की आवाज़ आती है। चाहे आपके टेरेस हो, आपके छत पे जो बारिश के बूंदों की ड्रॉप की जो आवाज़ होती है ना, उस आवाज़ को हम क्या बोलते हैं, पीटर पैटर बोलते हैं। पीटर पैटर बोलते हैं लाइट बीटिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स। बीटिंग का मतलब पीटना, पीटने की आवाज़ आना, जैसे ढोलक वगैरह पीटते हैं ना, तो बूंदों की जो पीटने की जो आवाज़ आती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, पीटर पैटर बोलते हैं। तो आपको पीटर पैटर पसंद है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज स्पीटिंग। देखो किस टाइप के रेन को हम स्पीटिंग बोलते हैं, किस टाइप के रेन को हम बोलते हैं स्पीटिंग। तो ध्यान दीजिएगा, स्पीटिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली लाइट रेन, मतलब बहुत हल्की बारिश, जिससे पता भी नहीं चले कि बारिश हुई है कि नहीं हुई है। हल्का सा कभी कभी होता है ना, बारिश जब शुरू होना होता है तो कभी कभी एक दो बूंदे जो है ना हमारे हाथ पे, हथेली पे, हमारे सर पे पड़ते हैं,
तो अगर बहुत हल्की वर्षा हो, बहुत हल्की वर्षा, एक्सट्रीमली लाइट रेन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पिटिंग बोलते हैं। स्पिटिंग मतलब अभी भी जब वर्षा शुरू होना, मतलब रेन का शुरू होना मतलब हुआ है अभी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पिटिंग बोलते हैं। हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, इट्स जस्ट स्टार्टिंग टू रेन। इट्स जस्ट स्टार्टिंग टू रेन मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इट्स स्पिटिंग आउटसाइड, बोल सकते हैं बाहर स्पिटिंग हो रही है, मतलब हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। इसे हम क्या बोलते हैं? स्पिटिंग बोलते हैं। मीनिंग आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है। नेक्स्ट है स्पॉरेडिक। ठीक है, स्पॉरेडिक रेन। स्पॉरेडिक वर्ड कहीं भी अगर आपको यूज मिले तो स्पॉरेडिक का मतलब होता है छिटपुट। ठीक है, तो छिटपुट बारिश होती है ना, छिटपुट बारिश हम किसे बोलते हैं? छिटपुट बारिश हम बोलते हैं थोड़ा सा पानी हुआ, फिर धूप आ गई, थोड़ा बहुत पानी हुआ, हल्का फुल्का पानी हुआ, फिर धूप आ गई। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉरेडिक रेन। ठीक है, स्पॉरेडिक रेन जो होता है ना, उसको बोलते हैं हिंदी में छिटपुट बारिश। हम कह सकते हैं इर्रेगुलर रेन। इर्रेगुलर का मतलब नियमित रूप से नहीं हो रहा है, मतलब आज बारिश हुआ, लगा कि बहुत बारिश होगा, दिन भर बारिश होगा, बट 2-4 सेकंड के लिए बारिश हुआ, 2-3 मिनट के लिए बारिश हुआ, फिर बारिश खत्म। उसके बाद क्या हुआ कि फिर शाम को थोड़ा सा बारिश हो गया, फिर 2 दिन बारिश नहीं हुआ, फिर थोड़ा सा बारिश हो गया। तो ऐसे अनियमित तौर पे जब बारिश होती है उसे हम छिटपुट बारिश बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पैराडिक रेन। क्या बोलते हैं? स्पैराडिक रेन बोलते हैं। इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट रेन। इंटरमिटेंट रेन को हम बोलते हैं हिंदी में रुक रुक कर बारिश। कभी कभी बारिश रुक रुक कर होती है। भाई दिन भर बारिश हो रही, ठीक है, बट क्या हो रहा है कि आधा घंटा बारिश हुआ, फिर 10 मिनट बारिश रुक गया, बीच में इंटरवल आ गया। देखो, कमिंग एंड गोइंग ऑफ रेन एट इंटरवल्स, यानी छोटा छोटा गैप लेकर के जब बारिश होती है, आधा घंटा बारिश हुआ, फिर 10-15 मिनट के लिए बारिश नहीं हुआ, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, फिर से 1 घंटा बारिश हुआ, फिर आधा घंटा के लिए बारिश नहीं हुआ, फिर से बारिश स्टार्ट हुई, फिर से आधा घंटा या 15 मिनट या 10 मिनट के लिए बारिश नहीं हुआ। तो बारिश जब इस तरह से अलग अलग इंटरवल पे जब बारिश हो, यानी रुक रुक के जब बारिश हो, तो ऐसी रेन को हम बोलते हैं इंटरमिटेंट रेन। क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट रेन बोलते हैं। ओके, बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो क्या। नेक्स्ट है ड्रिजलिंग। ठीक है, ड्रिजल वर्ड से बना है ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी होना। बूंदाबांदी होना का मतलब है लाइट रेन फॉलिंग इन वेरी स्मॉल ड्रॉप। छोटे छोटे बूंदों में जब हल्की बारिश होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बूंदाबांदी बोलते हैं ना। कि जैसे हम कभी हमारे तरफ बहुत बारिश होती है तो हम अपने रिलेटिव को फ़ोन करके बोलते हैं कि आपकी तरफ बारिश हुआ था क्या? बोलता हाँ हुआ था, थोड़ा सा बूंदाबांदी हुआ, मतलब पूरा बारिश नहीं हुआ, मतलब बूंदाबांदी हुआ। बूंदाबांदी का मतलब हल्की फुल्की रेन हुई, रेन के छोटे छोटे ड्रॉप गिरे थे, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिजलिंग बोलते हैं। जैसे बोलेंगे इट्स ड्रिजलिंग, मतलब बारिश हो रही है, मतलब कैसा बारिश हो रही है? बूंदाबांदी हो रही है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डाउन पावर। डाउन पावर को हम बोलते हैं मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार वर्षा, भाई मूसलाधार वर्षा किस सेंस में? हैवी एंड सडन फॉल ऑफ रेन, मतलब अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि बारिश होगा, बट अचानक से मौसम बना और तड़तड़ा के बारिश होना शुरू हो गई। मतलब पूरा हैवी, एकदम से हैवी रेन, और अचानक से, तो बहुत ह्यूज अमाउंट में बारिश हो और अचानक से हो, हैवी रेन हो, उसे हमें क्या बोलते हैं? मूसलाधार वर्षा बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं डाउनपॉर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाउनपॉर बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डाउनपॉर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या। नेक्स्ट वर्ड इज इनसेशंट रेन। इनसेशंट रेन हम किसको बोलते हैं? इनसेशंट मतलब लगातार बारिश, कंटिन्यूअस फॉल ऑफ रेन। कभी कभी आपने देखा होगा कि बारिश ऐसा होता है कि लगातार होता है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं लेता है, मतलब मीन्स नेवर स्टॉपिंग, नेवर एंडिंग रेन, मतलब लगातार 2-3 दिन बारिश हो जाए ना, तो वैसे स्थिति में तो बहुत जगह बाढ़ आ जाते हैं, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। मतलब कैसा भी जगह हो जहाँ पर संभावना ना भी हो ना, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे स्थान पे घर हो, वहाँ पर भी मतलब घरों में जल पानी जो है ना बारिश के, वो घुस जाते हैं। तो ऐसा कब होता है? जब लगातार बारिश हो। लगातार बारिश जनरली देखा गया कि साइक्लोन वगैरह के आने से लगातार बारिश होती है। तो बिना रुके हुए लगातार बारिश हो रही है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनसेशंट रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनसेशंट रेन बोलते हैं हम उसे, कंटिन्यूअस फॉल ऑफ रेन। और इनसेशंट रेन से, ठीक है, जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ना आप ऑफिस जा सकते हैं काम करने के लिए, ना डेली वर्कर्स होते हैं वो काम कर सकते हैं, ना किसी की दुकान चलती है, ना किसी के बिजनेस चलता है, ना कोई बाहर नहीं जा सकते, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है लगातार बारिश से। तो ऐसे रेन को हम क्या बोलते हैं? इनसेशंट रेन बोलते हैं।
आई होप इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, एक ईडियम है। ईडियम का मतलब होता है मुहावरा, और मुहावरा का खासियत होता है कि वर्ड्स लिखे कुछ और होते हैं और उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला जो वर्ड है हमारा ईडियम के फॉर्म में, रेन कैट्स एंड डॉग्स। बहुत फेमस ईडियम है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया और कई बार लोग इसका यूज भी करते हैं। तो रेन कैट्स एंड डॉग्स ऐसा मत समझ जाना, क्योंकि ईडियम का कभी भी शब्दों से अर्थ नहीं निकलता है, उसके वर्ड्स कुछ और होते हैं और भाव उसका कुछ और होता है, उसी को तो हम मुहावरा कहते हैं। तो यहाँ पर रेन कैट्स एंड डॉग्स का ये मतलब नहीं है ना कि आसमान से कुत्तों और बिल्लियों की बरसात हो रही है, कुछ इस तरह से कि यहाँ पर देखो ये इंसान छाता लेकर खड़ा है और ऊपर आसमान से ढेर सारे कुत्ते और बिल्लियों की बरसात हो रही है। तो इसका मीनिंग ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कुत्ते और बिल्लियों की बरसात होना। जब हम बोलते हैं रेन कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका मतलब भी होता है मूसलाधार बारिश होना, मीन्स टू रेन वेरी हैविली, बहुत 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 भयानक वाला जब बारिश हो, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी रेन होना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं, मूसलाधार बारिश होना। ठीक है, अच्छा, मूसलाधार बारिश के लिए और भी कुछ वर्ड से ध्यान दीजिएगा। इट्स बकेटिंग डाउन भी हम कह सकते हैं, बकेट डाउन का मतलब ही होता है मूसलाधार वर्षा होना, या फिर बोल सकते हैं इट्स पोरिंग, हम बोल सकते हैं इट्स बकेटिंग डाउन आउटसाइड, इट्स पोरिंग आउटसाइड, मीन्स बाहर में जो है ना बहुत 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 हैवी रेन हो रही है, बहुत मूसलाधार वर्षा हो रही है बाहर में। तो मूसलाधार वर्षा के लिए तो एक तो आपने देखा डाउनपोर, लेकिन डाउनपोर ऐसा मूसलाधार वर्षा होता है जो अचानक से आता है और कुछ समय तक लगातार बारिश होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में। और ये होता है जो रेन कैट्स एंड डॉग्स होता है, ये बहुत हैवी अमाउंट में होता है और बहुत देर तक होता है। ठीक है, तो इस तरह के मूसलाधार वर्षा के लिए एक तो हो गया रेन कैट्स एंड डॉग्स हो गया, उसके बाद बकेट डाउन भी आप कह सकते हैं और पोर भी कह सकते हैं, पॉरिंग भी बोल सकते हैं आप, इट्स पॉरिंग भी बोल सकते हैं। तो मूसलाधार वर्षा के लिए ये अलग अलग वर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज, देखिए कभी कभी क्या होता है कि बारिश में हम भीग जाते हैं, बारिश में हम भीग जाते हैं, तो बारिश में भीग जाना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भीग जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो भीगना को देखो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, भीगना के लिए तीन हमारे पास वर्ड्स हैं। एक तो है गेट ड्रेंच्ड, भीगना के लिए आप गेट ड्रेंच्ड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैं बारिश में भीग गया तो आई गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन। आई गॉट, गेट का पास्ट फॉर्म क्या होगा, गेट का पास्ट फॉर्म होगा गॉट, आई गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई गॉट वेट, गेट वेट का भी मतलब होता है भीग जाना, तो बोल सकते हैं आई गॉट वेट इन द रेन। या फिर आप गेट सॉक्ड भी बोल सकते हैं, गेट सॉक्ड का मतलब भी होता है भीग जाना, भीग कर तरबतर हो जाना। ठीक है, तो आई गॉट सॉक्ड इन द रेन, समझ में आ रही है। तो जब भीग जाते हैं बारिश में, तो इसके लिए आपके पास तीन वर्ड्स है और आप इसमें से किसी भी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वेट थ्रू। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बारिश होने से रास्ते में जल जमा हो जाता है, पानी भर जाता है, और दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है, हमारे लिए मजबूरी होता है कि हम पानी में होकर चलते हैं। हम उस रास्ते को कैसे पार करते हैं, पानी में होकर के हमें गुजरना पड़ता है। तो पानी में पैदल चलना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको इंग्लिश में बोलेंगे वेड थ्रू, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेड थ्रू। टू वॉक थ्रू वाटर, देखो यहाँ पर ये इंसान क्या कर रहा है, अपना जूता या चप्पल अपना खोल करके देखो पानी में क्या कर रहा है, पैदल चल रहा है। तो जब आप पानी में पैदल चलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं वेड थ्रू। मीन्स हम एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं, आई हैड टू वेड थ्रू द वाटर, आई हैड टू वेड थ्रू द रेन वाटर। ठीक है, मुझे रेन वाटर में पैदल होकर के चलना पड़ा। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये सारे वर्ड्स। नो डाउट हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में हम सारा सिचुएशन भी जानते हैं, लेकिन हमारे पास वे वर्ड्स नहीं होते इंग्लिश में, इसलिए हम चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इंग्लिश उस इंसान की अच्छी है जिसके पास हर सिचुएशन के लिए, हर चीज़ के लिए वर्ड हो, किसी भी लैंग्वेज में। अगर हिंदी में जैसे हम बोलते हैं खाना, तो खाना अगर हिंदी वर्ड है ना, तो इंग्लिश में खाने के लिए कुछ वर्ड है हमारे पास। तो जो वर्ड्स हमारे पास हिंदी में ना, वो वर्ड्स इंग्लिश में भी है। तो किसी भी भाषा को आप अगर सीखना चाहते हैं, तो आपके पास उस भाषा में भी अलग अलग वोकैबुलरी होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप अपने इंग्लिश को एक्सेलेंट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत फाइन करना चाहते हैं, तो आपको हर कैटेगरी से वर्ड मीनिंग करना चाहिए। मैं आपको इस चैनल पे हर कैटेगरी से वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग आपको करवाऊंगा बिल्कुल। तो अभी जो हमारा कैटेगरी है
ये रेन का है, रेनी सीजन का है। तो आई होप कि वेड थ्रू का मतलब आपको समझ में आ गया, तो ध्यान देना। नेक्स्ट देखो क्या है, देखो ये सारे चीजों का जरूरत कब पड़ सकता है, सिंपल सी बात है। सपोज कि आप रेन वाले सिचुएशन में आ गए और आपको डिस्क्राइब करना, जैसे अगर आपसे पूछा गया कि भाई आपसे घर पे आपकी मम्मी पूछी कि तुम्हारे कपड़े कैसे भीग गए, ठीक है, तुम तो भाई छाता लेके गए थे, तो तुम्हारे कपड़े कैसे भीग गए, जैसे नीचे से आपके कपड़े कैसे भीग गए, तो आप क्या बोलोगे कि मम्मा जब मैं आ रहा था ना या आ रही थी, तो जो मेन रास्ता था ना, मेन रास्ता में जल जमाव था, पानी भरा हुआ था। अभी देखो जल जमाव भी बोल रहे हैं, जल जमाव का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, यहां पर भी फंसोगे अगर आपके पास इंग्लिश वर्ड नहीं है तो जल जमाव था बीच में, तो हमें कोई और रास्ता नहीं मिला, तो उसी में पैदल, पानी में पैदल होकर के चलना पड़ा, तो उसी से मेरे कपड़े भीग गए। तो ये बात आप हिंदी में बोल दिए, इंग्लिश में बोलना होता तो कैसे बोलते हैं आप, आपके पास तो वर्ड्स ही नहीं है, तो इसलिए आपके पास वर्ड्स होना चाहिए। अब देखो बारिश होने से किसकी पोल खुलती है, हमारे गवर्नमेंट की, हमारे नगर निगम की, सबकी पोल खुल जाती होती। क्या भाई, सड़कें हमारी कितनी मजबूत है, ये सब कुछ एक्सपोज हो जाते हैं। बारिश होने से क्या होते हैं, जगह जगह पे, रास्ते पे, रोड पे गड्ढे बन जाते हैं और उस गड्ढे में पानी भर जाते हैं, ठीक है, इसे हम पोखर या बरसाती गड्ढा बोलते हैं। तो बरसाती गड्ढा को इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, बरसाती गड्ढा के लिए इंग्लिश में वर्ड है पडल, आप क्या बोल सकते हैं, पडल बोल सकते हैं, ठीक है। पडल का मतलब होता है बरसाती गड्ढा। इस तरह से आप देख सकते हैं, देखो यहाँ रास्ते में कितने सारे बरसाती गड्ढा है ना। तो ये सब चीज, ये नज़ारा आपको बरसात के दिन में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है ना कि कभी कभी मान के चलो ये रास्ते में बरसाती गड्ढा बहुत सारा है, आप पैदल चल रहे हैं किनारे किनारे से, कोई गाड़ी वाला आया और कोई गाड़ी बहुत स्पीड में आया और वो गाड़ी जो ना ये बरसाती गड्ढा से होकर गुजरा, तो क्या होगा, पानी में एक आवाज आएगा छपाक का, पानी में एक आवाज किस चीज का आएगा, छपाक का, छपाक बोलते हैं ना, छपाक। तो छपाक कब आता है, पानी में जब आप कोई वस्तु डालते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक आवाज आता है, एक साउंड आता है छपाक का। तो छपाक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, छपाक को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लैश, छपाक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्लैश। चलो यहाँ पर भी एक नया वर्ड आपने सीख लिया, छपाक को क्या बोलेंगे, स्प्लैश बोलेंगे। तो इस तरह से जो बरसाती गड्ढे होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पडल बोलते हैं। अच्छा, कुछ गड्ढा ऐसे होता है कि उसमें कीचड़ भर आता है, तो उसको आप मडी पडल बोल सकते हो, आप उसको मडी पडल बोल सकते हो। मड का मतलब कीचड़ होता है, और कीचड़ से भरा हुआ बरसाती गड्ढा होना, तो उसको आप मडी पडल कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इंग्लिश मीनिंग क्या है, स्मॉल पूल। देखो जहां पर भी पानी जम गया उसको हम पूल कहते हैं, अ स्मॉल पूल ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड। जमीन पे भाई छोटे छोटे जो वाटर के पूल बन जाते हैं ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बरसाती गड्ढा। इंग्लिश में एक वर्ड है क्या, पडल है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज वाटर लॉगिंग। अभी अभी मैं आपको बोल रहा था जल जमाव, ज्यादा बारिश होने से, खास करके सिटी वगैरह में, जहां पर जो ड्रेनेज वगैरह का सिस्टम बहुत अच्छा ना हो, ड्रेनेज हमेशा नाला जो है ना हमेशा चौक्ड रहते हो, पानी निकलने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं बनाया गया हो, तो वैसे जगह पे क्या होते हैं ना, हैवी रेन से पूरे रास्ते में, ठीक है, क्या होते हैं, मतलब नी तक, आपके घुटने तक बारिश जम जाएंगे। बहुत सारा जल जमाव का समस्या पैदा हो जाता है बारिश आने से। तो जो जल जमाव होता है, या जल भराव भी आप उसको कह सकते हैं, जल जमाव को जल भराव भी कह सकते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड क्या है, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है वाटर लॉगिंग। तो बारिश के सीजन में हमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हमें बहुत देखने को मिलता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग बोलते हैं। जल जमाव भी बोल सकते हैं, जल भराव भी बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं फ्लडेड विथ वाटर, कोई भी एरिया, कोई पर्टिकुलर एरिया जहां पर बहुत सारा बारिश का जल पूरा भर गया हो, बारिश का पानी पूरा भर गया हो, इस तरह से दिक्कत होता है। भाई गाड़ी वाड़ी भी देखो कितना लग रहा है कि गाड़ी जो है ना समुद्र में या तालाब में चल रहा है। देखो ये स्कूटी है ना, ये स्कूटी नहीं है, ये बाइक है, ठीक है, पूरा रोड पे जल जमाव हो गया। तो जल जमाव होने पे अगर कहीं से बारिश का पानी निकलने का रास्ता नहीं बना हुआ है ना, तो आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, उस बारिश के पानी में ही होकर के, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो चाहे पैदल चल रहे हो, इनफैक्ट लोग तैरना भी शुरू कर देते हैं ऐसे ऐसे पानी में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जल जमाव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अगले वर्ड को हम देखते हैं, अगला वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज ओले के साथ वर्षा। अच्छा, कभी ऐसा आपने देखा है कि बारिश हुई और बारिश के साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं। ओले का मतलब छोटा छोटा जो बॉल होता है ना, आइस बॉल होता है, छोटा छोटा आइस बॉल होता है। तो बारिश भी हो रही है
और स्नो भी गिर रहा है, मतलब वो आइस भी गिर रहा है, आइस बॉल भी गिर रहा है। तो ऐसे बारिश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर वहां पर ओला भी हो रहा और बारिश भी हो रहा, ओले के साथ जो वर्षा हो रहा, रेन विथ हेल्स। देखो ओले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर रेन भी हो रहा उसके साथ साथ में हेल्स भी हो रहे हैं तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लीट। क्या बोलते हैं? उसके लिए वर्ड क्या है? स्लीट है, स्लीट, है ना। तो आपने कभी ये ओले वगैरह चुने हैं? जब बारिश होते हैं तो ओले गिरते हैं, तो ठीक है। तो ओले के साथ बारिश हो उसे हम क्या बोलते हैं? स्लीट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हेल स्टॉर्म। अच्छा, ऐसा, ये देखो कैसे तूफान की बात कर रहे हैं। स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है, तो वैसा तूफान जिसमें केवल आप क्या हो, केवल आइस गिरे, बर्फ गिरे, केवल बर्फ की जो तूफान होती है ना, उसमें बारिश नहीं हो, केवल बर्फ की तूफान हो, केवल ओलावृष्टि हो, मतलब केवल ओले गिरे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि उसमें बारिश भी हो रहा है और ओले भी गिर रहे हैं। और एक होता है ना, बारिश नहीं होता, केवल ओले गिरते हैं, ठीक है, केवल ओले की तूफान आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेल स्टॉर्म बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं ओलावृष्टि बोलते हैं, ठीक है। स्टॉर्म विथ मैनी स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, ऐसा तूफान जिसमें छोटे छोटे आइस के बॉल्स गिरते हैं। ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है। नेक्स्ट वर्ड है थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म क्या होता है? जब बादल, भाई काली बादल, काली घटा, मेघ की गर्जन और बिजली वाला तूफान जो होता है ना, मेघ मतलब काली बादल की जो गरजना होता है और गरजने के साथ साथ बिजली कड़कती है और तूफान आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थंडरस्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर इस तरह से क्या हो रहा है? थंडरिंग हो रहा है, गरज रहा है, ठीक है, और काली घटा भी छाया हुआ है, तो ऐसे तूफान को हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। आई होप इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया। देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्लीपरी। स्लीपरी का मतलब क्या होता है? कभी कभी बारिश होने के कारण कुछ कुछ जगह बहुत ही स्लीपरी हो जाते हैं, मतलब फिसलन भरा हो जाते हैं, जहां पर आपको बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, अदरवाइज आप इस तरह से स्लिप करके गिर सकते हैं। तो स्लीपरी जो जगह होता है ना, मतलब जो फिसलन भरा जगह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लीपरी बोलते हैं। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ स्लिपरी प्लेसेस, क्योंकि वो ऐसे जगह पे आप फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। लायबल टू कॉज स्लिपिंग और स्लाइडिंग, मतलब ऐसे जगह जो जिसमें आप फिसल सकते हैं, स्लाइड करके गिर सकते हैं आप, ठीक है, तो इसको स्लिपरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिपिंग। अब क्या होता है, कभी कभी बारिश होने से किसी किसी का छत से क्या होता है ना, बूंद बूंद टपकते हैं, बारिश के पानी टपकते हैं। अगर आपका रीस रहा हो तो रिसने से भी क्या होता है? बूंदे बूंद टपकते हैं, या छत में कहीं ना कहीं छेद हो, ठीक है, या कच्चा घर बना हो तो कच्चा घर में जो होते हैं ना, बारिश की बूंदे टपकती हैं। तो बूंद बूंद जो बारिश जो टपकती है, बारिश की बूंदे जो टपकती है, तो टपकना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टपकना को ड्रिप बोलते हैं। टपकना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रिप बोलते हैं, DRIP, ड्रिप, यानी बूंद बूंद टपकना। टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स मीन्स बोल सकते हैं द रूफ इज ड्रिपिंग, छत जो है ना टपक रहा है, छत चू रहा है, उसको चूना भी बोलते हैं ना, बारिश का पानी चूना छत से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? द रूफ इज ड्रिपिंग, मतलब छत जो है ना, छत ड्रिपिंग कर रहा है, मतलब छत से बूंदे बूंदे बारिश के बूंदे टपक रही हैं, ठीक है, ओके। तो देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज डैम्प। अब कभी कभी क्या होता है कि बारिश होने से, चाहे दीवार हो चाहे कोई जगह हो, वहां पर जगह जगह जो होता है ना, वहाँ पर मॉइस्चर बहुत आ जाता है, वहां पर नमी बहुत आ जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीलन बोलते हैं। बोलते हैं ना दीवार पे सीलन पड़ गया। सीलन का मतलब है कि पानी उसमें रिस रहा है, मतलब साफ साफ दिखाई देगा कि आधा जो आपका जो वॉल है ना, वो वेट हो गया, पानी से वेट हो गया, ठीक है, दीवार पे सीलन पड़ गया। तो सीलन पड़ना या नमी पड़ना को हम क्या बोलते हैं? डैम्प बोलते हैं, ठीक है। द वॉल इज डैम्प, हम कह सकते हैं द वॉल इज डैम्प, ठीक है, द वॉल इज डैम्प। तो ये बात आपको समझ में आ रही? तो सारा रेन से रिलेटेड वर्ड है। सीलन पड़ना या नमी पड़ना को हम क्या बोलते हैं? डैम्प बोलते हैं, ठीक है। अ लिटिल वेट आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। तो ये रहा 20 वेरी यूजफुल वर्ड्स दैट इज रिलेटेड टू रेन। तो इस वीडियो में मैंने आपको 20 बहुत ही यूजफुल वर्ड्स बताया जो कि रेन सीजन से रिलेटेड हो। कभी भी अब आपको रेनी सीजन से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को डिस्क्राइब करना हो तो अब मुझे लगता है आपके पास वर्ड्स कम नहीं पड़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं।
मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, आपको वहाँ पर मेरा चैनल दिख जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।